कली हनुवाणी अध्याय 3 भाग 3। वे न तो मातंग समाज से थे न ही किसी अन्य कबीले से। वे दोनों उन 3 जनों में से थे जिनको बाबा ने कुछ समय पहले अपना क्रोधी रूप दिखाया था। जब दौरे पड़ने बंद हो गए तो उर्मी चैन से एक पेड़ के नीचे लेट गई। उसकी सहेलियां उसे छोड़कर अपने काम में लग गईं। उनका तन व्यथित और थका हुआ था, परंतु उसके मन में थे कुछ प्रश्न, कुछ विचार और देवताओं के प्रति कुछ शिकायतें। राक्षसों ने उसके तन के मांस और खून में ऐसा क्या स्वादिष्ट पा लिया था कि वे बार बार आकर दावतें करते थे, और देवताओं ने उसमें ऐसी क्या कमी ढूंढ ली थी कि वे उसे राक्षसों से बचाने के लिए नहीं आते थे। जहाँ तक उसे स्मरण था, उसने कभी एक चींटी को भी हानि नहीं पहुँचाई, तो फिर क्यों उसे बार बार इस असहनीय पीड़ा को झेलना पड़ता था। उसके पास हर प्रश्न के उत्तर थे, परंतु उस क्षण में उत्तरों से अधिक प्रश्न उसके मन को एक विचित्र सी शांति दे रहे थे। उसकी आँखों के कोनों से आंसू लुढ़कने लगे। उसने आँखें झपकाकर आंसू रोकने की चेष्टा नहीं की, और ना ही उसने अपनी बुद्धि की गहराइयों में जाकर वे उत्तर निकालने की चेष्टा की जो उसकी पीड़ा को दर्शन शास्त्र की ठंडी पोटली में डालकर शांत कर सकते थे। उसकी यह शिकायत पूरी तरह निराधार थी कि देवता उसकी रक्षा नहीं कर रहे थे। सच यह था कि स्वास्थ्य की जुड़वा देवता, जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है, उस समय उसके पास उपस्थित थे। उसको स्वस्थ करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। दौरा पड़ने का पहला चिन्ह मिलते ही वे उसकी सहायता के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने दौरा रोकने की हर संभव चेष्टा की थी, परंतु हर बार की तरह इस बार भी विफल रहे थे। अश्विनी देवों द्वारा किसी भी रोग का निवारण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली पद्धति भी अपने आप में अनोखी है। इस पद्धति पर, इस सिद्धांत पर आधारित है कि काल आकाश अनंत है। यदि काल आकाश के इस बिंदु पर कोई देह अस्वस्थ है तो किसी दूसरे बिंदु पर वह देह स्वस्थ है। वे 2 बिंदु अस्तित्व के 2 समानांतर तलों पर भी हो सकते हैं। एक जागृत आत्मा का एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है, किंतु एक सुसुप्त आत्मा को माया इस भ्रम में रखती है कि अस्वस्थ देह वाला तल ही एकमात्र वास्तविकता है। यह भ्रम पैदा करने के लिए माया कई हथकंडे अपनाती है। यदि कोई आत्मा एक क्षण के लिए भी माया के जबड़े से मुक्त हो जाती है तो भी वह एक तल से दूसरे तल पर कूद सकती है और स्वस्थ देह में प्रवेश कर सकती है। अश्विनी देव यही करने का प्रयास करते हैं। उनके लिए रुग्णता को ठीक करना माया के साथ युद्ध है। यदि वे जीतते हैं तो रुग्णता ठीक हो जाती है, नहीं तो जैसा कि उर्मी के साथ हो रहा था, रुग्णता चलती रहती है। वहाँ पर उपस्थित सभी प्राणियों के लिए अश्विनी देव अदृश्य थे। उर्मी वहाँ आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसको भी उनकी उपस्थिति का भान नहीं था। कुछ देर पश्चात वहाँ हनुमान जी भी आ गए। मातंग होने के नाते उर्मी को कम से कम हनुमान जी की उपस्थिति तो अनुभव करनी चाहिए थी, परंतु कदाचित उसके मन में उमड़ रही व्यग्र विचारों की आंधी ने उसके और उसके चिरंजीवी गुरु के बीच एक अपारदर्शी घूंघट डाल दिया था। हनुमान जी के आते ही दोनों अश्विनी देव उर्मी के दोनों ओर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर खेद जताते हुए वह बोले, हनुमान जी, हमें पता है कि मातंग आपको बहुत प्रिय हैं। आप उनको पीड़ा में नहीं देख सकते, परंतु उर्मी के विषय में हम लाचार हैं। हमने अपना पूरा ज्ञान और विशेषज्ञता झोंक डाली है, परंतु अब तक हम माया का वह हथकंडा नहीं पहचान पाए जो उर्मी की आत्मा पर पकड़ बनाए हुए है। उर्मी भूमि पर कुछ इस तरह लेटी हुई थी कि सूर्य की किरणें पेड़ के पत्तों से छन छन कर उसके चेहरे पर गिर रही थीं। जो चेहरा मिर्गी के दौरों के कारण फीका पड़ गया था, उसके ऊपर सूर्य की किरणें एक विचित्र जगमगाहट पैदा कर रही थी। हनुमान जी उर्मी के पैरों की ओर खड़े थे। वे उसके चेहरे पर दिव्य दृष्टि डालते हुए उसके सिर की ओर बढ़े और वहाँ पर पड़े एक पत्थर पर विराजमान हो गए। वह पत्थर पहले वहाँ नहीं था, अचानक प्रकट हुआ था। अश्विनी भी उर्मी के दोनों ओर बैठ। महाबली हनुमान का स्वर, जो बड़े बड़े राक्षसों में कंपन पैदा कर देता है, यहाँ पर इतना मंद था जैसे वे किसी बच्चे को लोरी सुना रहे हों। उर्मी तो उनका स्वर सुन भी नहीं सकती थी।
तो फिर वे क्यों इतना मंद स्वर में बोल रहे थे? कदाचित उनके शब्दों की आवृत्ति उर्मी की आत्मा तक पहुंच रही थी, परंतु शब्द अश्विनी देवों के लिए निकले थे। वे कह रहे थे, हे अश्विनी देवों, मैं जानता हूँ कि माया उर्मी की आत्मा को भ्रम में रखने के लिए कौन सा हथकंडा अपना रही है। मेरे पास एक योजना है, चलो उस पर कार्य करते हैं। हनुमान जी की योजना का एक भाग था उर्मी को उसके पिछले जन्म का एक घटनाक्रम स्मरण कराना। भूले हुए अतीत और अनदेखे भविष्य की सूचना का रोपण किसी आत्मा की यात्रा पर एक लंबा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए जो महात्मा यह रोपण करते हैं वे पहले आत्मा को इसके लिए तैयार करते हैं। आत्मा को कर्म, इच्छा, काल, आकाश, माया आदि के बारे में ज्ञान देना उसी तैयारी में आता है।